हाँ जी, आज हम पढ़ते हैं स्टार्टअप प्रोसेस क्या होती है यूनिक्स के अंदर। तो स्टार्टअप प्रोसेस को किस तरह से डिफाइन करें। ऑपरेटिंग सिस्टम के इनिशियलाइजेशन से लेके और सिस्टम के स्टेबल स्टेट तक, स्टेट तक पहुंचना, स्टेबल स्टेट तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, स्टार्टअप कहलाती है। अब डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पावर ऑन करोगे तो क्या होगा, बायस के बायस चार्ज लेगा। बायस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यूईएफआई ये टर्म बार बार आती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। अब हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर है हमारे सिस्टम के अंदर, सीपीयू रैम स्टोरेज, उनको इनिशियलाइजेशन का चार्ज लेने का काम यहां पे होता है बायोस यूईएफआई। नेक्स्ट बूट लोडर। अब बूट लोडर क्या काम करेगा, बूट लोडर एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को मेमोरी के अंदर लोड करने का काम बूट लोडर का होता है। लेकिन अगर हमारे सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस केस में गर्भ का काम हो जाता है कि यूजर को सिलेक्शन देना। और गर्भ की फुल फॉर्म क्या होती है, गर्भ की फुल फॉर्म होती है जी रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कर्नल इनिशियलाइजेशन। अब कर्नल का इनिशियलाइजेशन, कर्नल तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कहलाता है। अब इसको इनिशियलाइजेशन का काम करना, इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट की इनिशियलाइजिंग होगी, उसके बाद में सेटिंग अप फाइल सिस्टम होगा, यूजर स्पेस को प्रिपेयर करेगा, और ये सारे का सारा काम लोडिंग कर्नल मॉड्यूल फॉर डिवाइस ड्राइवर के लिए। नेक्स्ट आता है इनिट प्रोसेस। अब इनिट प्रोसेस के अंदर इवोल्यूशन ऑफ इनिशियलाइजेशन हुआ है। पहले क्या यूज होता था, सिस्टम वी इन इट, और आजकल के डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो यूज करते हैं सिस्टम डी। अब इनकी लोकेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जो इन्वायरमेंट इनिट डी डायरेक्टरी है वहां पे क्या मिलता है, सिस्टम वी इनिट मिलता है। लेकिन सिस्टम डी कहां पे मिलता है, एनवायरमेंट डायरेक्टरी, सिस्टम एमडी सिस्टम, या लाइब्रेरी सिस्टम एमडी सिस्टम के अंदर मिलता है। तो सिस्टम वीडी का काम होता है नेटवर्क इनिशियलाइजेशन का काम होता है, और सिस्टम डी जो है वो क्या करता है, सर्विस मैनेजिंग का काम करता है, एसएच की। यूजर स्पेस इनिशियलाइजेशन। अब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में, कौन सी प्रोसेस, इनिट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में, अगर हम डायग्राम के अंदर देखते हैं तो हार्डवेयर कर्नल स्पेस के बाद में हमें क्या मिल रहा है, यूजर स्पेस मिल रहा है। ठीक है। लेकिन इनिट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में यूजर प्रोसेस और सर्विसेज जो है स्टार्ट हो जाती हैं। लॉगिन। अब क्या आता है कि जैसे स्टार्टअप प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके परिमाण स्वरूप क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि सिस्टम यूजर के लिए प्रिपेयर हो जाता है उसे लॉगिन कंसोल देने के लिए। तो ग्राफिकल मोड में भी यूज कर सकते हैं, और उसको करेक्टर बेस में भी हम यूज कर सकते हैं। यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, हमें काम करने के लिए जो है अवेलेबल हो जाएगा सिस्टम हमारे लिए। अब इस इनिट प्रोसेस, जो स्टार्टअप प्रोसेस है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप जो है फॉलो करते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन का काम होता है, ये बायोस का काम करना होता है। नेक्स्ट एमबीआर लोडिंग होती है। दूसरा ग्रैब बूट लोडर होता है कि मल्टीपल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिलेक्शन कौन करेगा। नेक्स्ट कर्नल आता है, फिर इनिट प्रोसेस होती है जो कि रन लेवल होती है, और फाइनली जो है हमें यूजर प्रॉम्प्ट मिलता है जो कि यूजर कमांड करके और उसे हार्डवेयर के साथ में, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट कर सके। अब इतना पढ़ने के बाद में हम जो स्टार्टअप प्रोसेस है उसका देखते हैं कि कितना जो है नॉलेज हमें मिली है। तो सबसे पहला आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बायोस यूईएफआई इन द यूनिक्स लाइनेक्स स्टार्टअप प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होता है इसके अंदर, वो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियलाइज करेगा, लोडिंग करेगा, स्टार्टिंग करेगा।
नेक्स्ट, विच प्रोग्राम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इनटू मेमोरी ड्यूरिंग स्टार्टअप। अब कौन सा प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबल है लोडिंग करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल में? ये आपको पता होगा चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिक्स लाइनक्स व्हाट इज द कर्नल रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरिंग स्टार्टअप? कर्नल ड्यूरिंग स्टार्टअप क्या करता है? नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनिट प्रोसेस? अब इनिट प्रोसेस का पर्पज क्या है? इनिट के अंदर होता क्या है? विच इनिशियलाइजेशन सिस्टम हैज बीन traditionally used but it is being replaced by system D in many modern Unix distribution। तो एक तो सिस्टम डी हो गया, और इनिशियलाइजेशन के लिए ट्रेडिशनली कौन सा यूज था? वो व्हाट आर द सिस्टम डी सर्विस यूनिट फाइल टिपिकली लोकेटेड? अब क्या लोकेशन है सिस्टम डी की? व्हाट हैपन ड्यूरिंग द यूजर स्पेस इनिशियलाइजेशन फेस द स्टार्टअप प्रोसेस? ये देखना है जी आपको। आफ्टर द यूनिक्स लाइनक्स स्टार्टअप प्रोसेस इज कंप्लीट व्हाट इज द सिस्टम रेडी टू कंसेप्ट टू एक्सेप्ट? क्या एक्सेप्ट करेगा फाइनली, क्या देगा ये इस प्रोसेस के बाद में हमें जो है क्या मिले? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे कि आपने कितना ज्ञान लिया। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको आंसर मिलेगा फाइनल में ये, और अगर आपके रॉन्ग आंसर हैं तो फिर एक बार वीडियो को पॉज करो, फिर दोबारा से वीडियो सुनो, फिर जो है कोशिश करो कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।